एक शख्स सड़क से अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी अचानक से उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है। खैर, कुत्ता मुंह में कुछ लिए चबा रहा था। जब उनकी नजर पड़ती है कुत्ते पर तो देखते हैं कि खून की बूंदें टपक रही थी और इसी दरमियान जो कुत्ता मुंह में लिया था हाथ, उसे देखकर वो चौंक जाते हैं कि ये कुछ नॉर्मल या कोई ऐसे एनिमल्स की चीजें नहीं खा रहा। जिसके बाद वो नजदीक जाते हैं और जब देखते हैं कुत्ते के मुंह में तो उनकी चीखें निकल पड़ती है। उनकी चीखें इस कदर निकलती है कि वहां के आसपास के जो लोग हैं वहां पर आ जाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये इंसान चीखा क्यों है। इस पर लोगों की नजर उस कुत्ते पर पड़ती है और कुत्ता अपने मुंह में इंसानी हाथ को लेकर चबा रहा था। अब फौरन सूचना पुलिस को दी जाती है। राजस्थान के कोटा का मामला है। अब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस वहां पहुंचती है और लोगों को ऐसे सस्पिशियस लगता है कि ये इंसानी हाथ हो सकता है, किसी जानवर का नहीं है। यही सूचना पुलिस को मिलती है और पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंचती है, तफ्तीश करती है, तो खुलता है एक 35 साल की महिला की लाश की मिस्ट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। ये लाश रेलवे क्वार्टर में मिलती है। आपको बता दें कि जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है, तफ्तीश करती है, पहले तो उस जो कुत्ता है वो मुंह में जो लिया था इंसानी हाथ, उसे लेकर वो अपने कब्जे में करती है और इसके साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम, फॉरेंसिक की टीम और तमाम ऐसी टीमों को वहां बुलाया जाता है। पहले सूचना सिर्फ इसकी मिली थी कि कोई वो मानव हाथ जो होता है वो चबा रहा था। जिसके बाद पुलिस उस आसपास के एरिया में डॉग स्क्वाड टीम को घुमाती है और इसके बाद वो डॉग स्क्वाड की जो होता है वो लेके जाता है एक खंडहर में। ये खंडहर कुछ और नहीं बल्कि कोटा के रेलवे कॉलोनी का क्वार्टर था। अब पुलिस अंदर जाती है, जब तब देखती है तो वहां पर एक लाश पड़ी होती है। उसका हाथ उसके धड़ से अलग होता है, उसका जो सिर होता है वो भी वहां से अलग होता है। अब पुलिस को समझ नहीं आता कि इस तरह से खंडहर में एक महिला की लाश को किसी ने फेंका था या फिर उस महिला की वहां पर हत्या हुई थी या फिर कुछ अनहोनी हुई थी जिसकी वजह से वहां पर लाश पड़ी हुई थी। अब पुलिस तमाम पहलू पर जांच करने लगती है और देखती है कि इस खंडहर में आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से इस महिला को यहाँ पर रखा गया था। जब चश्मदीद लोगों से पूछताछ करती है तो सामने आता है कि वो महिला उसी रेलवे कॉलोनी के क्वार्टर में रहा करती थी। दरअसल महिला 15 साल से अपने पति से अलग रहा करती थी। इनका नाम है वंदना। वंदना 15 साल से अपने पति और इसके बाद उसके पीहर के लोग जो हैं यानी भाई, माँ बाप, उनसे भी वो गुस्सा हो गई थी, झगड़ा कर लेती है। जिसके बाद ना तो वो ससुराल में रहती है ना ही अपने पीहर में, और वो डिसाइड करती है रहना कोटा के रेलवे कॉलोनी के उस खंडहर बने क्वार्टर में। अब वहीं पर वो रहती थी। इसी दरमियान जब उसकी लाश मिलती है, पुलिस पहुंचती है, तो पुलिस का ये कहना था कि उसके घर का जो दरवाज़ा होता है वो खुला हुआ था, यानी इजीली कोई एक्सेस कर सकता था, अंदर आ जा सकता था। तो ऐसे में हो सकता है कि कोई आकर वहाँ पर कुछ कांड किया हो और इस तरह से महिला की डेड बॉडी वहाँ पर बरामद की जाती है। प्राइमा फेसी पुलिस को ये लगता है क्योंकि जो बॉडी है, जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं, सिर अलग मिला है और हाथ आपने सुना ही कैसे कुत्ता वहां पर हाथ लिए भाग रहा था, यानी महिला की जो मौत हुई थी, पुलिस का ये कहना है कि लगभग 18 घंटे पहले महिला की मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आफ्टर डेथ उसके ये सारी चीज़ें, उसके जो धड़ है और हाथ है वो अलग किए गए हों। अभी पुलिस तहकीकात कर रही है इस मामले में। उनका ये कहना है कि जो प्राइमा फेसी ये लग रहा है, तो पुलिस का ये है कि वहाँ पर महिला की लाश तो पड़ी थी, लेकिन जो सिर और ये हाथ अलग है, ये आफ्टर मौत है, यानी मौत के बाद ये चीज़ें हुई है। तो अभी इस रहस्य पर से पर्दा उठाना बाकी है। पुलिस अभी तहकीकात कर रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान भी सामने आया है, वो भी एक बात सुन लीजिए। अब यहाँ आमजन से सूचना मिली थी कि कोई हाथ है मानव, वो कोई कुत्ता लेके जा रहा है। तो ये देख करके फिर पुलिस को सूचना लगी तो पुलिस मौके पे आई। यहाँ पास ही में रेलवे कॉलोनी में काफ़ी मकान हैं जो यूं ही सूने पड़े हुए हैं, रेलवे क्वार्टर्स हैं। तो यहाँ एक महिला रहती थी जो अपने परिवार से अलग रहती थी, उसी खुले क्वार्टर में ही, और उसकी डेड बॉडी भी मिली है यहाँ। क्योंकि इस परिस्थिति में उसके शरीर से उसका सर भी अलग है और हाथ भी अलग मिला है। वहीं सर मिला है तो
देखने से लगता था कि कोई अपराध होने की संभावना है, तो इस पर जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंट वो मेडिकल जूरिस्ट है उनको यहाँ मौके पे बुलाया, एफएसएल एमओबी और जो डॉग स्क्वाड है उसको यहाँ मौके पे बुलाया। अभी प्रिलिमिनरी यहाँ से साक्ष्य लिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने प्रिलिमिनरी ये बताया है कि इसमें बॉडी में जो पार्ट अलग हैं उसका हिमेटोमा नहीं है। प्रथम दृष्टया ये जो मरने के बाद की इंजरी है, मरने से पहले की इंजरी नहीं है। संभावना फिर भी हम मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि किसी ने हाथ या सर कोई काटा हो, फिर भी हम सारी संभावनाओं को देखते हुए चूंकि वो महिला थी, 30-35 साल की थी, यहाँ अकेली रहती थी, और तो हम किसी भी संभावना को रूल आउट करने के लिए हम इसको सारे ही एस्पेक्ट से जांच करेंगे। परिस्थितियां बड़ी गंदी सी है यहाँ, कचरा वचरा सब बिखरा हुआ है, सोने का बेड लगा हुआ है। कहीं अगर किसी ने होमिसाइड किया होता, गर्दन को काटा या हाथ को काटा होता, तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर इतना होता है कि उससे कहीं खून के छींटे या इस तरह के कोई अलामात होते, जो कोई अलामात इस तरह के हैं नहीं। फिर भी सभी संभावनाओं को देखते हुए हम ये इसकी इन्वेस्टिगेशन सब पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। नाम सामने है? हाँ, नाम है वंदना, महिला का नाम है, जो अपने पति से भी अलग रहती थी और पिता और भाई से भी अलग रहती थी। उनका ये कहना वैसे कि टीबी का भी इसका इलाज चल रहा था, तो किस स्टेज पे थी टीबी, मरने का कारण टीबी था या कोई और दूसरा कारण था, ये विस्तृत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। ये अकेले रहती है? ये अभी यहाँ खुले पड़े हैं, यहाँ बहुत सारे रेलवे के क्वार्टर, यहाँ अकेली ही रहती थी और खुला ही गेट था। केवल सिर को ही काटा है कि अलग अलग पार्ट्स इसके? काटा नहीं, ये कंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी पे कोई हेमोटोमा नहीं है। यानी जो इंजरीज हैं, जो भी नजर आ रही हैं, वो मरने के बाद की इंजरी है, मरने से पूर्व की इंजरी नहीं है ना। क्योंकि मौत को भी प्रथम दृष्टया ये बात आई कि 18 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, तो जैसा कि मेडिकल जूरिस्ट ने बताया, विस्तृत पोस्टमार्टम अभी होगा और ये विसरा वगैरह लिए जाएंगे, तो उससे फाइनल कंक्लूजन उनका आ जाएगा और हम सभी पहलुओं को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर विजुअल दिखाई दे रहा होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो क्वार्टर है और उसी में महिला रहती थी और अपना गुजर बसर कर रही थी। तो ऐसे में क्या उस महिला के साथ वहां पर कुछ हुआ था जिसकी वजह से इस तरह से उनकी लाश मिलती है? फिलहाल हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का अभी तक के बयान से तो ये लग रहा है कि हो सकता है वहां पर महिला की मौत हो चुकी हो, क्योंकि वो टीबी की भी बीमारी उन्हें थी और उसका इलाज चल रहा था। परिवार वालों से बातचीत की गई तो उनका ये कहना था कि वो ससुराल में भी नहीं रहती थी और पीहर में भी नहीं रहती थी, ऐसी सूरत में वो वहीं पर रहती थी। तो ऐसे में कि क्या उससे किसी ने मौत के घाट उतारकर वहां पर रख दिया था या फिर उसको मारकर वहां सुलाया गया था, जिसके बाद एनिमल्स, क्योंकि दरवाज़ा खुला था तो ऐसे में कुत्ते जो हैं वहां पर आकर उनके हाथों को नोचे हैं। ऐसे तमाम ऐसी कड़ियां हैं जो पुलिस अभी भी जांच कर रही है कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसकी मिस्ट्री से पर्दा उठाया जा सके। फिलहाल अभी तक यही है कि 35 साल की महिला की लाश वहां से बरामद की गई है, जिसकी पड़ताल, जिसकी जांच अभी तक पुलिस कर रही है।